रहमान रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने चैप्टर नंबर 1 हमने उसका कंप्लीट कर लिया, मिसालों के साथ भी, उसकी एक्सरसाइज के साथ भी। और तो मुतफरक मश्क भी हमने कर ली, जिसको हम कहते हैं आधा मश्क। हमने ये चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल बच्चों फुल चैप्टर कर लिया है। और इसी तरह बच्चों हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया और उसकी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट की हुई है। और इसकी एक्सरसाइज 2.1 की मिसाल नंबर 1, 2, 3 भी हमने कर ली। और इसका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। और इसका क्वेश्चन नंबर है 3, के की कीमत के लिए दिया हुआ जुमला है। बच्चों हमने के की कीमत मालूम करनी है। किसकी कीमत मालूम करनी है बच्चों? हमने के की कीमत मालूम करनी है। यह के की कीमत के लिए दिया हुआ जुमला लेकिन मुकम्मल मरबा है। और बच्चों ये जो सी वैल्यू है, ये जो सा जुमला है, ये बिल्कुल मुकम्मल मरबा है। सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे भी इसके ऊपर हमने फार्मूला कौन सा लगाना है। तो बच्चों देखो ये मुकम्मल मरबा, हमने एक रूट्स की इकसाम पढ़ी थी भी जिस वैल्यू का मरबा बने, मुकम्मल मरबा बने या जज़र बने, तो उसको हम किसके बराबर लिखेंगे? नातक के बराबर। लेकिन बच्चों इसके अंदर नातक का जिक्र आ गया। नातक का मतलब क्या? हमारे पास रूट्स की इकसाम को मालूम करने के लिए बच्चों कौन सा फार्मूला लगाते हैं? फ़र्क कुनिंदे का। तो इसके ऊपर कौन सा बच्चों फार्मूला लगाएंगे? फ़र्क कुनिंदा। हमें कैसे पता चला? क्योंकि उसने मुकम्मल मरबा बता दिया हमें। जुमला क्या है? मुकम्मल मरबा। मुकम्मल मरबा क्या? असल में रूट्स की एक खसूसियात है, रूट्स की एक किस्म है। तो इसलिए इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगाएंगे? फ़र्क कुनिंदा का। फ़र्क कुनिंदा का फार्मूला लगाने से पहले आप लोगों ने ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ए बच्चों हमारे पास किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो सा अददी सर है वो ए के बराबर है। ए हमारे पास के स्क्वायर के बराबर आ गया। इस एक्स के साथ वाला जो सा अददी सर है वो हमारा बी के बराबर है। बी हमारे पास 2 × k+1 आ गया। और ये जो सी कांस्टेंट वैल्यू ये हमारे पास सी के बराबर है। तो बच्चों फार्मूला लगा देंगे फ़र्क कुनिंदे का। तो बच्चों हमारे पास b का स्क्वायर -4ac, b हमारे पास किसके बराबर है? 2 × k+1 ऊपर होल का स्क्वायर, ये -4 इसी तरह आ गया। a की वैल्यू बच्चों हमारे पास k स्क्वायर, c की वैल्यू बच्चों हमारे पास 4 के बराबर। बच्चों इस फ़र्क कुनिंदे के अंदर a की जगह पर a की वैल्यू, b की जगह पर b की वैल्यू, c की जगह पर c की वैल्यू दर्ज कर देंगे। तो बच्चों ये जो सा स्क्वायर है ये 2 का भी स्क्वायर है और k+1 का भी स्क्वायर कर देंगे लहदा -4 4 16 k का स्क्वायर। तो बच्चों ये 2 का स्क्वायर 4 आ गया। तो k+1 का होल का स्क्वायर बच्चों ओपन कर देंगे। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चों हमने फार्मूला ओपन कर दिया a + b होल का स्क्वायर। a हमारा असल में k के बराबर है, b हमारा 1 के बराबर है। a का स्क्वायर पहली रकम का स्क्वायर दूसरी रकम का स्क्वायर प्लस 2 पहली रकम इंटू दूसरी रकम। तो ये -16 k स्क्वायर इसी तरह आ गया। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 इसी तरह, ये k का स्क्वायर इसी तरह, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2k आ गया हमारे पास -16 k स्क्वायर। तो बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे 4k स्क्वायर प्लस का 4 प्लस 4 दूनी 8k -16 k स्क्वायर। तो बच्चों ये 4k स्क्वायर है, ये -16 k स्क्वायर है। तो हमारे पास बचेगा -12 k स्क्वायर। बच्चों 4 निकाल देंगे, -12 k स्क्वायर प्लस का 8k प्लस का 4। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास? फ़र्क कुनिंदा। तो बच्चों जब भी हमने k की वैल्यू निकालनी होती है, तो जब भी बच्चों हमने k की फ़र्क कुनिंदे का अगर फार्मूला लगा लें तो फ़र्क कुनिंदे के अंदर हमने k की वैल्यू निकालनी होती है। तो इसलिए फ़र्क कुनिंदे को हमने किस k की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने फ़र्क कुनिंदा को 0 के बराबर रखना है। तो बच्चों क्या करेंगे? फ़र्क कुनिंदा हम 0 के बराबर रख लेंगे। फ़र्क कुनिंदा हमारा किसके बराबर है? 0 के बराबर। अब फ़र्क कुनिंदे की वैल्यू दर्ज कर देंगे। वैल्यू क्या हमारे पास? -12 k स्क्वायर प्लस का 8k प्लस का 4 = 0। बच्चों हमने जब भी k की वैल्यू निकालनी है, आप ये याद रखें
के की वैल्यू निकालने के लिए फ़र्क कुनिंदे को हमने 0 के बराबर रखना है। तो हम यहाँ से क्या, ये फ़र्क कुनिंदे की वैल्यू पुट कर दी जो सी हमने निकाली थी। तो बच्चों यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, -4, हमारे पास कितना बचेगा 8k², 4 × 12, 3k² आ गया हमारे पास, 4 दूनी 8 -2k आ गया, 4 4 के साथ कैंसिल, -1 आ गया = 0। तो बच्चों ये -4 क्या हो रहा है यहाँ पर ज़रब, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा, उस तरफ जाके बच्चों क्या हो जाएगा 0/-4 3k² -2k -1 = 0। बच्चों हमारे पास आप ये देख लें, हमारे पास ये एक 2 दर्जी मसावात आ गई, k² वाली रकम, फिर k वाली रकम, फिर 1। देखो बच्चों हमारे पास वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर, फिर k के ऊपर पावर 1, देखो x, देखो ना हमारे पास ये एक 2 दर्जी मसावात है। देखो k के ऊपर स्क्वायर आ गया, फिर k वाली वैल्यू, फिर कांस्टेंट वैल्यू। तो बच्चों ये 2 दर्जी मसावात है। तो 2 दर्जी मसावात को हल करने के हमारे पास 3 तरीके हैं, एक हम तजज़ी का तरीका, और दूसरे नंबर पे बच्चों हम 2 दर्जी फार्मूला, हम इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगा देंगे, 2 दर्जी फार्मूला। ए बच्चों हमारे पास 3 के बराबर है, बी हमारे पास -2 है, सी हमारे पास -1 है। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, एक्स के बराबर रखेंगे फार्मूला, क्योंकि हमारी मसावात के अंदर है 2 दर्जी। तो k -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac ओवर क्या आ गया 2a। फार्मूले के अंदर कीमत दर्ज करने से k की b की वैल्यू -2 है, इसके साथ भी माइनस है, प्लस का 2 आ गया, प्लस माइनस b की वैल्यू -2 ऊपर होल का स्क्वायर -4a बच्चों हमारे पास 3 के बराबर है, c हमारे पास -1 के बराबर है, ओवर 2 × 3। इस फार्मूले के अंदर a की जगह पर बच्चों a की वैल्यू पुट कर देंगे, b की जगह पर b की वैल्यू पुट कर देंगे, c की जगह पर c की वैल्यू, k = 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ गया। तो नफ़ी नफ़ी जमा बच्चों ज़रब के अंदर 4 × 12 ओवर 3 दूनी 6। तो बच्चों k = 2 प्लस माइनस 12 जमा 4 हमारे पास 16 आ जाएगा, 16 का जज़र ओवर 6। k = 2 प्लस माइनस 16 का जज़र किसके बराबर है, 4 के बराबर, ओवर 6। तो बच्चों ये हमारे पास एक दफ़ा प्लस की वैल्यू लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस की वैल्यू लिख देंगे। k = 2 प्लस का 4 ओवर 6, k = 2 माइनस का 4 ओवर 6, प्लस माइनस का 4 था, एक दफ़ा प्लस का 4 एक दफ़ा माइनस का 4, बकिया रकम उसी तरह। तो बच्चों k = 4 प्लस 2 हमारे पास 6 ओवर 6 आ गया, k = 6 के साथ कैंसिल, k = हमारे पास 1 आ गया, एक k की वैल्यू 1 आ गई। तो बच्चों ये प्लस का 2 है, माइनस का 4 है, माइनस का 2 आ गया, ओवर 6, 2 × 2 2 3 6, k = माइनस का 1 ओवर 3 आ गया। बच्चों दूसरी वैल्यू हमारे पास k की आ गई। आपने फ़र्क कुनिंदे का फार्मूला लगाना है और फ़र्क कुनिंदे को 0 के बराबर रख के यहाँ से आपने k की वैल्यू निकाल देनी है। असल में सवाल इस तरह का था ये। अब करेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4, मसावातों के रूट्स बराबर हों तो k की कीमत मालूम करें। बच्चों हमने किसकी कीमत मालूम करनी है, k की, और उसने हमें जोज नंबर 1 दे दिया 2k - 1 x × x² प्लस का 3k × x प्लस का 3 = 0। तो बच्चों हमने k की वैल्यू निकालनी है। मसावातों के रूट्स बराबर हैं, रूट्स बराबर बच्चों अगर हमारे पास फ़र्क कुनिंदे का फार्मूला, फ़र्क कुनिंदे का जो सा आंसर वो 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब रूट्स बराबर हैं। तो बच्चों रूट्स का जिक्र आ गया, रूट्स बराबर हैं, तो इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगाना है, फ़र्क कुनिंदे का। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों ने ABC की वैल्यू निकालनी है। a हमारे पास किसके बराबर है, 2k - 1
बी बच्चों हमारे पास किसके बराबर है, 3k के बराबर, सी हमारे पास 3 के बराबर है। फार्मूला लगा देंगे, फ़र्क कुनिंदा हमारे पास b का स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b की वैल्यू 3k ऊपर होल का स्क्वायर 4। इसी तरह a बच्चों हमारे पास 2k माइनस 1, c हमारे पास 3 के बराबर है। तो बच्चों ये 3 3 9k का स्क्वायर माइनस 4 3 12, पहले 3 और 4 को ज़रब कर लेंगे, 4 3 12 और 2k माइनस 1 इसी तरह। तो बच्चों ये हमारे पास 9k स्क्वायर, 12 दूना हमारे पास 24, k आ गया नफ़ी नफ़ी जमा का 12 आ गया हमारे पास। ये था बच्चों हमारे पास फ़र्क कुनिंदा। तो बच्चों हमने k की वैल्यू निकालनी है, उसने हमें शर्त भी दे दी है। शर्त क्या, हमारे पर रूट्स बराबर हैं, मतलब मसावात के ये जो सा रूट्स बराबर का मतलब क्या होता है, जिसका फ़र्क कुनिंदा 0 के बराबर आ जाए तो वो हमारे पास क्या होते हैं, बराबर रूट्स होते हैं। इसलिए हम फ़र्क कुनिंदे को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। फ़र्क कुनिंदा हमारा 0 के बराबर आ जाएगा। जब भी हमने बच्चों k की वैल्यू निकालनी होती है तो हम फ़र्क कुनिंदे को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। ये बात आपने याद रखनी है। तो बच्चों फ़र्क कुनिंदे की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, 9k स्क्वायर माइनस का 24k प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। ये फ़र्क कुनिंदे की वैल्यू, ये 0 इसी तरह। तो बच्चों यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे। 3 3 9k स्क्वायर आ गया, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 8k आ गया, 3 4 12, 4 आ गया इज इक्वल टू 0। बच्चों ये 3 क्या हो रहा है, ज़रब, इस तरफ आगे 3 क्या हो जाएगा, तकसीम 0/3। तो हमारे पास 3k का स्क्वायर माइनस का 8k प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। 0 को 3 के साथ तकसीम करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखो हमारे पास ये कौन सी मसावात है, 2 दर्जी मसावात है, लेकिन k के अंदर है, k स्क्वायर फिर इसके बाद k फिर इसके बाद कांस्टेंट वैल्यू। तो हमने ए बी की ए बी सी की, तो इसके ऊपर 2 दर्जी फार्मूला लगाएंगे 2 दर्जी मसावात को हल करने के लिए। तो a बच्चों हमारे पास 3 के बराबर है, a बच्चों हमारे पास 3 के बराबर है, b जो सा k के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है वो b के बराबर है, b हमारे पास -8 है, c हमारे पास 4 के बराबर है। तो बच्चों क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, लेकिन फार्मूले को हमने k के बराबर रखना है, क्योंकि हमारे पास मसावात किसके अंदर है, k के अंदर। हमने फार्मूला भी k के अंदर रखना है, माइनस का b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, k इज इक्वल टू b की वैल्यू -8, इसके साथ भी माइनस है तो +8 हो गया, प्लस माइनस b की वैल्यू -8 ऊपर होल का स्क्वायर -4। इसी तरह a बच्चों हमारे पास 3 के बराबर, c बच्चों हमारे पास 4 के बराबर ओवर 2 इंटू a बच्चों हमारे पास 3 के बराबर है, k इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर बच्चों 64 आ गया, नफ़ी 4 3 12 बच्चों हमारे पास 4 3 12, 12 चौक 48 बच्चों कितना आ जाएगा, बच्चों हमारे पास 48 आ जाएगा, 12 3 36, 12 चौक 48, 4 3 12, 12 चौक 48 आ गया ओवर 3 दूनी 6 आ गया बच्चों हमारे पास। तो k इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस का, अब प्लस का 64 है और माइनस का 48 है, चौंठ माइनस का 48 करेंगे तो बच्चों आपके पास आएगा 16, कितना आ जाएगा 16 ओवर 6। तो बच्चों k इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 16 के जजर किसके बराबर है, 4 के बराबर है ओवर 6, 16 के जजर 4 आ गया, ये 6। इसी तरह बच्चों एक दफ़ा हमने प्लस की वैल्यू लिखनी है और एक दफ़ा माइनस की वैल्यू लिखनी है। तो k इज इक्वल टू 8 जमा 4 12/6। तो बच्चों k इज इक्वल टू 8 में से -4 करेंगे, 4/6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो k इज इक्वल टू हमारे पास 2 के बराबर आ गया। इसी तरह बच्चों 2 दूनी 4, 2 3 6, k इज इक्वल टू हमारे पास 2/3 आ गया, ये 2 वैल्यू हमारे पास k की आ गई। तो बच्चों ये जोज नंबर था हमारे पास 1, क्वेश्चन नंबर 4 का। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 2 करेंगे।
बच्चों इसका जोज नंबर हमारे पास 2 है, एक्स का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू के प्लस 2x प्लस का 3k प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो बच्चों हमने इसकी किसके अंदर वैल्यू निकालनी है, k की। तो रूट्स क्या है बराबर, रूट्स बराबर बराबर क्या है हमारे पास, ये एक रूट्स की इकसाम है। रूट्स की इकसाम को मालूम करने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं बच्चों, रूट्स की इकसाम मालूम करने के लिए फ़र्क कुनिंदे का। तो फ़र्क कुनिंदे का फार्मूला लगाना है हमने। ए बच्चों हमारे पास किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो सा अददी सर 1 आ गया। बी हमारे पास जो सा ये एक्स के साथ वाला जो सा अददी सर है ये बी के बराबर है 2 इंटू के प्लस 2, और ये जो सी कांस्टेंट वैल्यू ये हमारे पास सी के बराबर है 3k प्लस का 4। तो फार्मूला लगा देंगे फ़र्क कुनिंदा। बच्चों फ़र्क कुनिंदा हमारे पास बी का स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू 2 इंटू के प्लस 2 ऊपर होल का स्क्वायर। बच्चों ये -4, इसी तरह ए बच्चों 1 के बराबर है, सी हमारे पास 3k प्लस 4 है, बी की वैल्यू 4, इसी तरह ए की वैल्यू और सी की वैल्यू। तो बच्चों ये फ़र्क कुनिंदा इसी तरह बच्चों ये 2 का भी स्क्वायर है और k प्लस 2 का भी स्क्वायर है, माइनस 4 को 1 के साथ ज़रब करेंगे 4 इंटू 3k प्लस 4। तो बच्चों ये 2 का स्क्वायर 4 आ गया और a प्लस बी होल का स्क्वायर ओपन कर देंगे। आप लोगों को स्क्वायर का पता है, तो बच्चों a प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस इस 4 को इस फैक्टर के साथ क्या कर देंगे ज़रब, 4 तिये 12 के जमा नफ़ी नफ़ी 4 4 4 16। तो बच्चों हमारे पास ये 4, इसी तरह k का स्क्वायर आ गया प्लस 2 दूनी 4 प्लस 4 दूनी 8 के माइनस का 12 के माइनस का 16। बच्चों 4 के साथ ज़रब कर देंगे, 4k का स्क्वायर 4 4 16 4 4 8 32 4 8 32 के माइनस का 12 के माइनस का 16। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास, फ़र्क कुनिंदा। तो 4k स्क्वायर इसी तरह आ गया हमारे पास, प्लस का 16 माइनस का 16 कैंसल। बच्चों ये 32k हमारे पास, ये माइनस का 20k है, तो हमारे 12k हमारे पास बचेगा प्लस का 20k। फ़र्क कुनिंदा, फ़र्क है कुनिंदा। बच्चों हमने जब भी k की वैल्यू निकालनी है तो फ़र्क कुनिंदे को किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। हम फ़र्क कुनिंदा किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर, क्योंकि उसने रूट्स बराबर जिसका फ़र्क कुनिंदे का जवाब किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर। तो इसका मतलब क्या, हमने फ़र्क कुनिंदे को 0 के बराबर रखना है। तो फ़र्क कुनिंदा हमारे पास किसके बराबर है, 4k प्लस का 20k इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने k की वैल्यू निकालनी है, मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू नहीं है जिसके लिए मैं इसकी तज्जी करूँ या मैं इसके ऊपर 2 दर्जी फार्मूला लगाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 4k कॉमन ले लूँगा, 4 के साथ कैंसिल, 1k बच गया, 4 5 20 5 आ गया, k के साथ कैंसिल इक्वल टू 0, 4k इज इक्वल टू 0। और बच्चों हमारे पास k प्लस 5 इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू बच्चों 0, 4 ज़रब इस तरफ आ गया, 4 तकसीम, k इज इक्वल टू 0 आ गया, एक वैल्यू k की 0। इसी तरह बच्चों ये k प्लस का इस तरफ आ गया, माइनस का 5 आ गया, तो बच्चों ये हमारे पास 2 वैल्यू k की आ गई। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 3 करेंगे। बच्चों इसका जोज नंबर 3 है हमारे पास, जोज नंबर 3k प्लस का 2 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2k प्लस 3 इक्वल टू 0। तो बच्चों हमने इसके ऊपर भी कौन सा फार्मूला, क्योंकि रूट्स बराबर है, रूट्स बराबर क्या असल में बच्चों ये रूट्स की इकसाम है, इसलिए बच्चों रूट्स की इकसाम के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, फ़र्क कुनिंदे का। तो हम फ़र्क कुनिंदे का फार्मूला लगा देंगे। सबसे पहले हमने ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो सा अददी सर है वो a के बराबर है, 3k प्लस का 2,
जो सा इस x के साथ वाला जो सा अददी सर है ये b के बराबर है। b बच्चों हमारे पास माइनस का 5k+1 और बच्चों हमारे पास c 2k+3 2k+3। फार्मूला लगा देंगे फ़र्क कुनिंदा हमारे पास किसके बराबर है, b² माइनस है 4ac के बराबर। फार्मूले के अंदर कीमत दर्ज कर देंगे, b की वैल्यू -5 × k+1 ऊपर होल का स्क्वायर, ये -4 इसी तरह। a की वैल्यू 3k+2, c की वैल्यू 2k+3। तो बच्चों ये -5 का भी स्क्वायर है और k+1 का भी स्क्वायर है। बच्चों ये जो सा स्क्वायर -5 का भी है और k+1 का भी है, ये -4 इसी तरह आ गया। बच्चों इन दोनों फैक्टर को आपस में ज़रब कर देंगे, 3 दूनी 6k², 3 दूनी 6k का स्क्वायर आ गया, 3 3 9k प्लस का 2 दूनी 4k प्लस का 3 दूनी 6 आ गया। तो बच्चों ये 5 का स्क्वायर 25 के बराबर और इसका फार्मूला ओपन कर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला ओपन कर दिया, माइनस का 4 6k का स्क्वायर बच्चों 9k जमा 4k जमा का 13k प्लस का 6। तो बच्चों ज़रब कर देंगे इसको, 25k का स्क्वायर प्लस का 25, 25 दूना 50k। बच्चों 4 के साथ ज़रब भी करेंगे और माइनस भी है, अलामतें भी चेंज करेंगे इसकी, माइनस 6 4 24k का स्क्वायर जमा नफ़ी नफ़ी 13 चौका बच्चों 13 ज़रबे 4 करना है हमने, 13 ज़रबे 4। तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा 52k। इसी तरह बच्चों 6 चौका 24 माइनस का 24। तो बच्चों ये प्लस का 25k स्क्वायर है, ये माइनस का 24k स्क्वायर, हमारे पास बचेगा 1k स्क्वायर। तो बच्चों ये 50k है, ये माइनस का 52k है, माइनस का 2k। तो बच्चों ये हमारे पास 25 है प्लस का, ये माइनस का 24 है प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। ये था बच्चों हमारे पास फ़र्क कुनिंदा। तो आप लोगों को पता है जब भी हमने k की वैल्यू निकालनी होती है फ़र्क कुनिंदे को किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। तो हम क्या करेंगे, फ़र्क कुनिंदा हमें किसके बराबर रख लेंगे, 0 के बराबर। अब फ़र्क कुनिंदे की वैल्यू दर्ज कर देंगे। फ़र्क कुनिंदे की वैल्यू क्या बच्चों, हमारे पास k² माइनस का 2k, k² माइनस का 2k प्लस का 1 = 0। फ़र्क कुनिंदे की वैल्यू दर्ज कर दी, ये 0 इसी तरह आ गया। तो बच्चों हमारे पास ये कौन सी मसावात बन गई, 2 दर्जी मसावात बन गई, लेकिन k के अंदर देखो k² फिर k फिर इसके बाद कांस्टेंट वैल्यू। तो हमने ABC की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमने इसके ऊपर 2 दर्जी फार्मूला लगाना है। a हमारे पास